सरकारी नौकरी है, रिटायरमेंट के बाद आपको आराम चाहिए, लेकिन पेंशन प्लान कौन सा बेहतर है ये आपको समझ नहीं आ रहा। एनपीएस या यूपीएस, सरकार ने अब आपको चुनने का मौका दे दिया है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ, वो भी इजी लैंग्वेज में, कि कौन सी स्कीम आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए सही रहने वाली है, एनपीएस या यूपीएस। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं वीडियो। और हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूँ मीनू शर्मा। ये वीडियो पे जो भी जानकारी मैं देने वाली हूँ वो एंड तक देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इस वीडियो के लिए एंड तक बने रहिए। केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस से जुड़े कर्मचारियों को एक नया ऑप्शन दिया है। ऐसे सभी केंद्रीय कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में हैं और एनपीएस के तहत कवर है, वो 30 जून 2025 तक ये तय कर सकते हैं कि वो यूनिफाइड पेंशन सिस्टम यानी यूपीएस अपनाना चाहते हैं या फिर नहीं। यूपीएस एक नई पेंशन योजना है जो रिटायरमेंट के बाद तय मासिक पेंशन की गारंटी देती है, जो एनपीएस में नहीं मिलती है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि किन्हें मिलेगा यूपीएस का ऑप्शन। तो वो सभी केंद्रीय कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में हैं और अभी एनपीएस के तहत आते हैं, वो इस ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। बात करते हैं यूपीएस के प्रमुख लाभ की कि इससे आपको फायदा क्या मिलने वाला है। तो निश्चित मासिक पेंशन आपको मिलती है। जैसे रिटायरमेंट में आप पहले के अंतिम 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर आप यहाँ पर ले सकते हैं, बशर्ते कर्मचारी ने अपनी 25 साल की सेवा पूरी की हो। दूसरा फायदा है कि न्यूनतम पेंशन आपको मिलती है। अगर कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की सेवा भी दी है तो रिटायरमेंट पर हर महीने 10,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित की जाती है। अगला फायदा है परिवार पेंशन, यानी रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु होने पर पेंशन का 60% हिस्सा उसके जीवन साथी को मिल जाता है। अगला जो फायदा है कि महंगाई से राहत यहाँ पर मिलती है। यूपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन भी केंद्र सरकार की तरह महंगाई राहत यानी डीआर पर लागू होती है। नेक्स्ट है आपका फायदा कि लमसम लाभ आपको मिलता रहता है। सेवा के हर 6 महीने पर वेतन का 10% एक मुश्त राशि के तौर पर सुपर एन्युएशन यानी कि सेवानिवृत्ति के टाइम पर आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कि कब से लागू होगी यूपीएस। तो ये योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। कर्मचारियों को 30 जून तक यूपीएस को चुनने या ना चुनने का फैसला करना होगा। ये कदम उन कर्मचारियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जो रिटायरमेंट के बाद अपनी आय को सुरक्षित रखना चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि जो उनकी इनकम है वो बनी रहे। बात करते हैं एनपीएस से यूपीएस में ऑनलाइन आप बदलाव कैसे कर सकते हैं। तो बहुत इजी स्टेप है। अगर आप एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम से यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में जाना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। पात्र कर्मचारी खुद ही ये बदलाव कर सकता है ई एनपीएस पोर्टल के जरिए, और आपको उसमें करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस की बात करें तो आपको पोर्टल पर जाना है। सबसे पहले आपको enps.nsdl.com पर जाना है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आपको वेबसाइट दिख जाएगी, आप इस पर जा सकते हैं और यूनिफाइड पेंशन स्कीम मेन्यू के तहत एनपीएस टू यूपीएस माइग्रेशन का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। PRAN और जन्म तिथि दर्ज करनी है। अपने PRAN यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर और जन्म तिथि को दर्ज करने के बाद आपके पास एक कैप्चा कोड आएगा, वो आपको भरना है। OTP से वेरिफिकेशन करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ईमेल या OTP आएगा, आपको उसको भरना है और आप नेक्स्ट जो आपको ऑप्शन मिलेगा उसमें जाना है। नेक्स्ट एक घोषणा फॉर्म भरना है। आपको ये घोषणा करनी होगी कि आप यूपीएस ऑप्शन को अंतिम और अपरिवर्तनीय रूप से स्वीकार कर रहे हैं। फिर आपको आधार VID से ई साइन करने होंगे। ई साइन के लिए अपना आधार नंबर या वर्चुअल ID यानी VID दर्ज करना होगा। OTP के बाद जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। पुष्टि और डाउनलोड आप कर सकते हैं। इसके बाद उसको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिलेगा। माइग्रेशन फॉर्म की कॉपी डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। आप वो डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में या मोबाइल में रख सकते हैं। ऑफलाइन ऑप्शन भी आप चूज़ कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए अगर आप ऑफलाइन प्रोसेस करना चाहते हैं तो आपको करना ये है कि npscra.nsdl.co.in की आपको वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर आपको फॉर्म A2 को डाउनलोड करना है, उसको आपको फिल करना है मैनुअली और अपने नोडल ऑफिस में जाकर जमा करना है। एनपीएस वर्सेस यूपीएस में कौन सा बेहतर है, अगर हम इसकी बात करें वीडियो की एंड में आकर, तो नेशनल पेंशन सिस्टम और पुरानी पेंशन सिस्टम दोनों ही अपनी अपनी विशेषताओं को लेकर बनी हुई हैं। एनपीएस के तहत कर्मचारी की सैलरी का हिस्सा शेयर बाजार और अन्य बाजार की आधारित निवेश स्कीम पर लगाया जाता है और निवेश से मिलने वाला रिटर्न भी फ्यूचर में पेंशन के रूप में मिलता है। इससे कोई निश्चित पेंशन राशि तय नहीं होती।
लेकिन बात करें अगर हम यूपीएस की, तो यूपीएस के तहत रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने के औसत बेसिक वेतन का 50% हर महीने पेंशन के रूप में आपको मिल जाता है। ये एक निश्चित पेंशन होती है और इसमें न्यूनतम पेंशन की भी गारंटी होती है। अगर किसी कर्मचारी को शेयर बाजार की समझ है और उसके रिटायरमेंट में 10 से 20 साल का टाइम बाकी है, तो वो एनपीएस के जरिए बेहतर एन्युटी रिटर्न प्राप्त कर सकता है। ऐसे में एनपीएस उसके लिए ज़्यादा लाभकारी साबित हो सकता है। चलिए बताते हैं अब आपको कि एनपीएस और यूपीएस दोनों का लाभ एक साथ अगर आप ले पाएँ तो वो कैसे होगा। तो केंद्र सरकार के कर्मचारी दोनों योजनाओं का लाभ एक साथ नहीं ले सकते। वो या तो एनपीएस में बने रह सकते हैं या फिर वो 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस में शिफ्ट हो सकते हैं। एक बार अगर किसी कर्मचारी ने यूपीएस को चुन लिया तो वो दोबारा एनपीएस में वापस नहीं जा सकता, यानी यूपीएस को चुनना अंतिम निर्णय आपका होगा। तो अब सरकार ने तो आपको ये ऑप्शन दे दिया है कि आप यूपीएस चुन सकते हैं, एनपीएस से बाहर निकल सकते हैं, यूपीएस में जा सकते हैं। अब आप बताइए कि आपके हिसाब से दोनों में से कौन सा आपके लिए बेहतर है आपके रिटायरमेंट प्रोस्पेक्टस से। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9 और सब्सक्राइब करें मनी9 का यूट्यूब चैनल।